स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एक्सपांशन फॉर्मूले। ठीक है, ये तो प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स कर लेते हैं जिसका हेल्प से हम 5.1 को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था तीन फॉर्मूला जो एक एक करके आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था ए माइनस बी द होल स्क्वायर का था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें प्लस आएगा इधर और इसमें माइनस आएगा, बस इतना सही चेंज था, बाकी कुछ नहीं। फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी का हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझा सबको, ये 1 2 एंड 3। अब हम इसमें थर्ड फॉर्मूला फोर्थ फॉर्मूला एक बनाने वाले हैं जो कि फॉर्मूला है नहीं एक्चुअली, बट बना दिया है लोग ने। तो चलिए, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी हमारा होता है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो हमारा क्या है, एक्स प्लस ए है, फिर है एक्स प्लस बी। ठीक है, एक्स प्लस बी। अब देखिए इसको हम एक्सपांड करेंगे। देखिए ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई, ये एक्स को पहले इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी, फिर प्लस है बीच में प्लस लिखेंगे, फिर ए को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी। ठीक है, अब ब्रैकेट से ब्रैकेट मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आ जाएगा बीच में और बी इंटू एक्स बी एक्स हो जाएगा, प्लस ए इंटू एक्स ए एक्स हो जाएगा, प्लस आ जाएगा बीच में और ए इंटू बी ए बी हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए दोनों में एक्स कॉमन है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। समझा सबको? ये वाला मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया। अगर आपको नहीं समझा है तो 1 2 बार रिपीट में, 3 बार रिपीट में देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर प्रैक्टिस सेट 5.1 में हमारे क्वेश्चन है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा और एक फॉर्मूला लगा के भी बता दूंगा। ठीक है, अभी हम सम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, a प्लस 2। ठीक है, a प्लस 2 a माइनस 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट। देखिए पता नहीं हो तो भी लिख दीजिए वी नो दैट, क्योंकि हमें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला हमारा क्या था, मेरे साथ रिपीट करते रहिए तो आपको भी याद हो जाएगा। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इतना ही था। अब चलिए हम वैल्यू पुट करेंगे। एक्स देखो इसमें क्या है, दोनों में ए हमें कॉमन दिख रहा है तो दोनों में एक्स जो सेम होता है वो हमारा एक्स होता है, तो एक्स का क्या बोला है, स्क्वायर बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए ए क्या है, इसमें ए 2 है और बी हमारा -1 है, तो हम लिखेंगे 2 -1 और एक्स हमारा क्या है, ए है, फिर प्लस ए इंटू बी, ए हमारा क्या है 2 है और बी हमारा -1 है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये 2 में से 1 गया तो 1 इंटू ए हो जाएगा, प्लस देखिए 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए -2, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये है फॉर्मूला लगाने के बाद। अब इसको मैं दूसरा वाला, ये वाला सम आपको दिखाता हूँ विदाउट फॉर्मूला में कैसे करता हूँ। देखिए सेकंड सम है, m-4 है और m+6 है। ठीक है, मैं देखिए क्या करूंगा, डायरेक्ट ये ब्रैकेट ऐसे ओपन करूंगा और इसमें डालूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, पहले m को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो m+6 और माइनस है बीच में माइनस, फिर 4 था 4, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो m+6। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा प्लस m इंटू 6m हो जाएगा। अभी देखिए माइनस प्लस माइनस, -4 इंटू m -4m। ठीक है, -4 इंटू +6 तो -24। ठीक है, फिर ये हो जाएगा m स्क्वायर, देखिए प्लस और माइनस, +6 -4 हो जाएगा हमारा +2m। ठीक है, m को एज इट इज लिखेंगे और -24। समझा सबको? ये आ गया हमारा विदाउट फॉर्मूला। समझा सबको? डाउट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, आपको ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। ठीक है, ये समझा सबको? ये विदाउट फॉर्मूला मैंने किया है, बस फॉर्मूला को ब्रैकेट से ओपन किए और सॉल्व किया। ठीक है, हो गया सबका ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए हमें ये क्वेश्चन दिया है 13 + x और 13 - x। भाई ये सेम क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे तीनों सॉल्व तो नहीं करूंगा, मैं एक ही सॉल्व करूंगा, यहाँ पे 2 सॉल्व करूंगा आपके लिए। ठीक है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा होमवर्क खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आपके डाउट सॉल्व होंगे। ठीक है, मैं एक लाइन यहाँ पे मारना। ठीक है, चलिए अभी देखिए हम सॉल्व करेंगे। बताए, चलिए हम लोग ये वाला कर लेते हैं। आपको ये थोड़ा लग रहा होगा कि नंबर आ गए हैं तो ये कैसे होगा। देखिए ये वाला जो सम है फोर्थ सम हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड हम ये वाला भी लगा सकते हैं जो हमारे पास नॉर्मल है, और मैं इसको आपको 2 मेथड से करके बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो आपकी बुक में है वो वाला करते हैं, 13 + x और 13 - x। ठीक है, हम लोग वी नो दैट लिखेंगे, वी नो दैट। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था, x प्लस ए था, ब्रैकेट x प्लस बी था, फिर था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, यही था ना। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर दिया, अब हम लोग ये लिखेंगे 13 + x 13 - x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा x क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस
अब देखिए ए हमारा क्या है, एक्स है, और बी हमारा माइनस एक्स है, और यहाँ पे 13 है, प्लस 13 इंटू एक्स, सॉरी 13 इंटू एक्स नहीं, एक्स इंटू एक्स। ए हमारा एक्स है और बी हमारा माइनस एक्स है, एक्स है और बी हमारा माइनस एक्स है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 प्लस, अब देखिए एक्स माइनस एक्स तो जीरो हो जाएगा, 0 इंटू 13 जीरो हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस एक्स तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 169 माइनस एक्स स्क्वायर। समझे, ये हमारा फॉर्मूला की वजह से आया। अब देखिए विदाउट फॉर्मूला, अब देखिए ये क्या है, 13 प्लस एक्स था ना, और ये था 13 माइनस एक्स। देखिए हमने लास्ट ईयर पढ़ा था ए प्लस बी, ये देखिए ये पढ़ा था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए हमारा यहाँ पे क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी हमारा क्या है एक्स है, एक्स का स्क्वायर, तो हो जाएगा 169 माइनस एक्स स्क्वायर। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला से था, ये वाला आपका जो प्रीवियस ईयर फॉर्मूला पढ़े थे उससे था, ठीक है। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट, अभी ये वाला करते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, सिक्स वाला होमवर्क रहेगा, सिक्स वाला सिमिलर है, आप ट्राई करेंगे पक्का हो जाएगा, नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में करिए, हम बता देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, 3x प्लस 4y और 3x प्लस 5y, यही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले वी नो दैट, हमें पता है, नहीं भी पता है आप लिखिए, हमें पता है, तो हम यहाँ पे मैं आपको दूसरे कलर से लिख के दिखाता हूँ, x प्लस ए, फॉर्मूला जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको अच्छे से याद हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है, यही है फॉर्मूला। चलिए अभी हमको सॉल्व करते हैं वापस से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस 4y, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 5y, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमारे x के जगह पे क्या है 3x है, तो हम लिखेंगे 3x द होल स्क्वायर। फिर देखिए a और b के जगह पे क्या है हमारा, a के जगह पे है 4y, b के जगह पे है 5y, और यहाँ पे लिखेंगे 3x, ठीक है, और a के जगह पे हमारा 4y इंटू क्या है 5y, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, ठीक है। 4 प्लस 5y क्या हो जाएगा हमारा, 9y हो जाएगा, 9 इंटू 3 27, 9 3 27 और x y, ठीक है। अब देखिए 4 5 20 होता है, 20 और y इंटू y स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया, ठीक है, और आंसर आ गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, आप ट्राई करिए, आपसे हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर आपने ये वाला सम ध्यान से देखा है तो, अगर नहीं समझ रहे तो 2 बार रिपीट देखिए, रिपीट में देखिए, पक्का आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अब अपॉन फॉर्म में आ गया, मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली बाकी के सम खुद से आ जाएंगे, अगर नहीं आए तो फिर आप समझिए कि आपको वापस से देखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट सम करते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे बीच में पार्टीशन बना देंगे। चलिए पहले मैं 7th वाला सम करूंगा और फिर 9th वाला सम करूंगा, ठीक है, 7th एंड 9th, और बीच वाला आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7th सम हमारा क्या है, m प्लस 2/3 m माइनस 7/3, देखिए अपॉन में आ गया तो हमें डरने की तो जरूरत है ही नहीं, डरना क्यों है, वो तो हो ही जाएगा अपना खुद से। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है, वी नो दैट, पता हो ना हो लिखना जरूरी है, वी नो दैट, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा x प्लस ए था, और फिर था x प्लस बी, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है, यही था। तो चलिए हम अभी फॉर्मूला को पुट करते हैं, अप्लाई करते हैं हम लोग। तो अब हमारा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, m प्लस 2/3 m माइनस 7/3 पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। m देखिए x के जगह पे हमारा क्या है, m है, तो हम लिख देंगे m का स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखिए a और b के जगह पे हमारा 2/3 a है हमारा, और माइनस है ना, देखिए माइनस में है हमारा b, तो हम माइनस 7/3, ठीक है, 7/3, और यहाँ पे m, फिर यहाँ पे प्लस, अब देखिए 2/3 हमारा a था और माइनस 7/3 हमारा b था, a इंटू बी हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा m स्क्वायर प्लस, अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो हमें जरूरत नहीं है वापस से करने की, डिनोमिनेटर सेम, और 2 में से -7 गया तो -5/3m, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखिए, फिर प्लस सामने सामने मल्टीप्लिकेशन में सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू -7 हो जाएगा -14/3, ठीक है, इतना समझा सबको। फिर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो -5/3m प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस है, माइनस प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो जाएगा -14/3, समझा सबको इतना, क्लियर। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए अभी सब लोग। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/y प्लस 4, ठीक है, और 1/y माइनस 9, ठीक है। चलिए हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें पता है, हमें क्या पता है, हम वो लिखेंगे अभी, हमें क्या पता है, x प्लस ए और x प्लस बी क्या होता है, चलिए बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है।
अब स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसमें करेंगे पहले वो लिख देते हैं 1/y प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/y माइनस 9। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा x क्या है, y है, 1/y है हमारा x, तो x स्क्वायर प्लस, अब देखिए 4 माइनस 9 और 1/y, समझा नहीं है सबको, a और b, a प्लस b क्या है, और माइनस में है b तो माइनस लिख दिया, फिर प्लस a इंटू बी तो 4 इंटू माइनस 9। चलिए समझा सबको, इसको ब्रैकेट बना दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है, तो 4 में से माइनस 9 गया तो माइनस 5 बचता है। ठीक है, और इंटू 1/y, और यहाँ पे प्लस, अभी देखिए 4 इंटू माइनस 9 तो हो जाएगा माइनस 36। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर जो है वो है 1/y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 36। समझा सबको, ये हमारा फाइनल आंसर। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क करेंगे। आप ये वाले, अगर आपको ये नहीं समझ आएगी वीडियो को 1.5x में 2 बार देखिए, आपको पक्का ये वाला समझ आएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट था हमारा 5.1, समझे। इसी तरह हम लोग क्या बोलते हैं 8 स्टैंडर्ड के 15 चैप्टर्स खत्म करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। एक्चुअली ये वीडियो मैंने 2 से 3 बार बनाई, कभी साउंड नहीं आ रहा था, कभी वीडियो करप्ट हो जा रहा था, तो आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।